मैया केकई को बहुत बुरा कहते हैं कि केकई एक दुष्ट रानी थी जिसने राम जैसे बेटा के लिए वनवास मांग लिया। हाँ जी या ना जी? लेकिन मैं उन लोगों से हाथ जोड़ करके कहूंगी कि माँ केकई जैसा इस संसार में कोई हो नहीं सकता। 3 रानियां राजा दशरथ के आंगन में हैं और अगर राम को कोई सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो केवल और केवल माँ केकई है। माँ केकई से ज्यादा राम को कोई प्रेम नहीं करता था, लेकिन राम से ज्यादा माता केकई को कोई प्रेम नहीं करता था। एक दिन जाकर के राम ने खुद माता केकई से कहा, माँ तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो ना? माता केकई कहने लगी, बेटा मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ। माँ कितना प्रेम करती हो? बोले इतना प्रेम करती हूँ कि इस दिल को अगर तू चीड़ के देखना चाहेगा तो मैं तुरंत तुझे दिखा दूँ, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है कि मैं तुझे कितना प्रेम करती हूँ। आजकल के कलयुग के लोगों से प्रेम करना, थोड़ा सा प्रेम हो जाए हाड़ मांस के पुतलों से, कहेंगे हम तुमको प्रेम करते हैं, कहेंगे कितना प्रेम करते हैं, कहते बहुत प्रेम करते हैं। जो बहुत प्रेम करते हैं ना उनसे थोड़ी देर बाद पूछना कि तुम ज्यादा प्रेम करते हो तो ऐसा करो अपनी एक उंगली काट के हमें दे दो, फिर देखना महाराज तुरंत विचार बदल जाएंगे। जो ये कह रहे हैं ना बहुत प्रेम करते हैं, अगर एक उंगली की तो बात दूर की रही है, आधी उंगली भी काट के तुम्हें नहीं देंगे। लेकिन माता केकई ने कहा, बेटा मेरे पास शब्द नहीं। माँ तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास शब्द नहीं है, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मुझे दे दोगी क्या? हाँ बेटा तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी। माँ पर एक बात याद रखना, तुमको वैधव्य जीवन भी सहन करना पड़ सकता है मेरे मांगने पे। वैधव्य? हाँ मैं विधवा हो जाऊंगी। बोले हाँ। बोले अगर मेरे मांगने से मेरा बेटा राम खुश रहता है तो मैं अपने जीवन भर वैधव्य को भी धारण कर लूंगी, लेकिन अपने बेटे को प्रसन्न रखूंगी। माँ दूसरी बात और ध्यान रखना, संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं होगा जो अपनी पुत्री का नाम केकई रखेगा। कोई भी संसार का व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपनी बेटी का नाम केकई रखे। आज तक आपने हर नाम सुने होंगे, कभी केकई नाम सुना? हाँ जी या ना जी? जवाब दिया करो प्यारे। नहीं सुना है ना? किसी ने नहीं सुना है। कहा है कि केकई नाम किसी का नहीं होगा। माँ माँ बोली कोई चिंता नहीं। और माँ जितनी आज के बाद जो भी पीढ़ियां आएंगी ना सबके मुंह से तेरे लिए कटु वचन निकलेंगे कि अरे दुष्ट जननी माता केकई ने राम जैसे पुत्र को वनवास दे दिया। माँ कहने लगी, बेटा तेरे लिए मैं हर दुख सहन करना जानती हूँ, कुछ भी मुझे वैधव्य देखना पड़े, दुनिया क्या कहे मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे केवल इतना पता है कि मेरा राम प्रसन्न रहे। माँ हाँ तो तुम एक बार मांगना। क्या? एक बार में मुझे वनवास मांग लेना। माता केकई उसी समय सुनकर के तुरंत जमीन पर धड़ाम से गिरी। बेटा तू क्या कह रहा है? मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा, मैं तेरे लिए वनवास मांगू? हाँ माँ तुम मेरे लिए वनवास मांगो। कैसे मांगूंगी? अरे माँ तुम ही तो रोज मुझे कहानी में बताया करती हो कि तुम्हारे 2 वरदान पिताजी पे आते हैं। रानी केकई ने राजा दशरथ के साथ चक्रवर्ती सम्राट की लड़ाई की थी। जब राजा के रथ का पहिया टूट गया था तो रानी ने अपनी उंगली को लगा दिया था। उसी समय राजा दशरथ ने 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा की कि रानी, सब रानियों में केकई राजा दशरथ के लिए अति प्रिय रानी थी। माँ वो तुम्हारे 2 वरदान आते हैं ना? हाँ मेरे 2 वरदान आते हैं। माँ एक वरदान में मेरे लिए वनवास मांग लो। और माँ दूसरे वरदान में क्या मांगोगी? मालूम क्या मांगू बेटा? दूसरे वरदान में भैया भरत को राजगद्दी मांग लो। भैया भरत को राजगद्दी मांग लो। माँ तुमने वचन दे दिया है
वचन से विचलित मत हो जाना। माँ कहने लगी जब वचन दे दिया है तो कुछ करना पड़े, लेकिन तेरे वचन को पूर्ण करो। गुरु वशिष्ठ के लिए राजा ने कहा कि मेरे बाल सफेद हो गए, राज्य का राम का राज्य अभिषेक होना चाहिए, मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम है। आदेश मिला सुबह होगा। इतने में दासी ने आकर के आदेश दिया राजा को, राजा हाँ अरे आपके लिए केकई याद कर रही है। रानी केकई रात में कोप भवन में चली गई और मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया। मलिन वस्त्रों को धारण करके कोप भवन में बालों को खोल लिया है, अस्त व्यस्त सब कर लिया है और पड़ी हुई हूँ। और जहाँ खुशियों के थाल बज रहे हो, सहनाई बज रही हूँ, राजा तो हंसते हुए केकई के भवन में प्रवेश किए कि जाकर के मैं केकई से कहूंगा तैयारी करो, सुबह राम का राज्य अभिषेक। जैसे ही केकई के महल में प्रवेश किया, राजा ने क्या देखा कि माता केकई कोप भवन में। कल खुशियां मनने वाली हैं और आज कोप भवन में, ये क्या समाचार मिला। राजा ने जैसे ही महल में प्रवेश किया कि रानी अस्त व्यस्त पड़ी। राजा एकदम बोले, रानी से क्या बात है, क्या बात है, क्यों ये ऐसा शरीर क्यों धारण किया है। बोले आप राम का राज्य अभिषेक करने जा रहे हो। बोले हाँ। बोले मेरे 2 वरदान हैं आप पर। हाँ। बोले मैं 2 वरदान मांगना चाहती हूँ। बोले मांग लो। बोले पहले वरदान में मैं मांगना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। राजा एकदम धड़ाम से जमीन पर गिरे और कहने लगे केकई तुम तो राम को अति प्रेम करती थी, तुम तो राम के बिना एक पल ओझल नहीं होती थी, और आज तुमने राम को ना मांग करके भरत को राजगद्दी मांग ली। केकई ये तुम्हारा विचार है। हाँ मैं जितना कहती हूँ उतना सुनो। कोई बात नहीं, मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा, राम को समझा दूंगा। अभी दूसरा वरदान मेरा बाकी है। हाँ रानी दूसरा वरदान में मांगो। दूसरे वरदान में मैं आपसे मांगती हूँ कि मेरे पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास मिलना चाहिए। इतनी बात जब राजा दशरथ ने सुनी कि मूर्छित हो गए। रानी मैं तुम्हारा पहला वरदान पूरा कर दूंगा, लेकिन दूसरे वरदान में तुम राम को वनवास मत मांगो। तुम ये क्या मांग रही हो? अरे तुम्हारी बुद्धि किसने मलिन कर दी है? तुम राम को देखकर जीती थी, आज तुम राम को वनवास मांग रही हो। केकई तुम कैसे रहोगी राम के बिना? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बस केवल और केवल 2 वरदान पूरे करो। पूरे दशरथ की उस अयोध्या के महल में सन्नाटा छाया हुआ है। सुमित्र ने देखा आकर के कि राजा धड़ाम से जमीन पर पड़े हैं और रो रहे हैं, मूर्छित हो गए हैं, मुख से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जाकर के राम को बताया, राम तुम्हारे पिताजी मैया केकई के भवन में रो रहे हैं। राम आए और राम ने प्रणाम किया, पिताजी क्या बात है? पिताजी ने राम का मुख देखा, राम को अंक में भर लिया। राम तेरी माँ केकई ने पहला वरदान मांगा है कि भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। मैंने हंसते हंसते राजगद्दी दे दी है, तू संतुष्ट हो जाना। लेकिन तेरी माता केकई ने दूसरा वरदान मांगा है कि मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास होना। राम मैं इस प्रतिज्ञा को कैसे सहन करूंगा? राम मैं पहला वरदान मांग दूंगा, लेकिन दूसरा वरदान मुझसे पूर्ण नहीं होगा। राम तू मुझे छोड़ के मत जाना। राम कहने लगे, पिता भूल गए प्रतिज्ञा के लिए? अरे जाकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी तुमने माता के लिए वरदान दे दिया है तो क्यों चिंता कर रहे हो? ये तुम्हारा राम 14 वर्ष का वनवास काट के दोबारा आएगा और तुम्हारे वचन का पालन करेगा।
दशरथ जी रो रहे हैं, राम तू जाना मत, मैं दूसरा वचन नहीं दूंगा। कैकेयी से कहा तुम दूसरा वचन बदल लो। नहीं, मुझे कुछ भी सुनना। वही राम पिता की, माता की, सौतेली माँ के एक वचन को सुन करके ब्रह्मचारी का भेष बना करके जाने लगे। याद करो उस समय के लिए, इसीलिए तो रामचंद्र के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है। जो मर्यादा का पालन करता है वही तो भगवान राम है।